आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता ने बताई असली वजह। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज नहीं बल्कि इस वजह से हुआ ट्रांसफर। मायावती अखिलेश योगी सब पर निकला गुस्सा। गुस्से में कह गए ऐसी बात कि दिल्ली से लखनऊ बजेगा फोन। 5 बहनों के इकलौते भाई प्रभाकर का परिवार आज भी मिडिल क्लास। न घर में सोफा है न बेड। पिता करते हैं खेती। आईपीएस प्रभाकर चौधरी के तबादले के 96 घंटे बाद असली कहानी खुलकर सामने आई। पिता पारसनाथ चौधरी ने मीडिया के सामने खुलकर बता दिया कि बेटे का तबादला सिर्फ कांवड़ियों पर लाठीचार्ज की वजह से नहीं हुआ। 13 साल की सर्विस में 21 बार बेटे का तबादला देकर पिता इतने गुस्से में हैं कि हो सकता है कि दिल्ली से लखनऊ फोन की घंटी भी बज जाए। पहले पारसनाथ चौधरी का बयान सुनिए, फिर आपको प्रभाकर चौधरी की कुछ अनसुनी बातें बताते हैं। मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन आसपास के 15 से 20 गांव पर मेरी पकड़ है और बीते 40 सालों से बीजेपी में हूँ। लेकिन बेटे के साथ जो हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ। दिक्कत सिर्फ इस सरकार में नहीं हुई, अब तक उसका 21 बार तबादला हो चुका है और हर बार नया कारण सामने आता है। लेकिन असली वजह उसकी ईमानदारी है। वो नेताओं की बात नहीं सुनता, किसी को कुछ गलत नहीं करने देता, इसीलिए उसका तबादला किया जा रहा है। मुझे ऐसी उम्मीद इस सरकार से नहीं थी। अगले चुनाव में मैं बीजेपी के खिलाफ ही काम करूंगा और जहां तक मेरी पकड़ है वहां बीजेपी को नहीं जीतने दूंगा। पारसनाथ चौधरी जिस क्षेत्र से आते हैं वह है यूपी का अम्बेडकर नगर। ये बसपा की वर्चस्व वाली सीट मानी जाती है। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी यहां से जीती, लेकिन 2019 के चुनाव में बसपा ने यह सीट छीन ली। फिलहाल बसपा के रितेश पांडे यहां से सांसद हैं, तो सवाल है कि क्या पारसनाथ चौधरी का रुझान बसपा की ओर है? बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने वाले मोदी, नड्डा और शाह की तिकड़ी हो सकता है। इन्हें समझाने की कोशिश भी करे, पर पारसनाथ चौधरी को करीब से जाने वाले लोग कहते हैं कि इनका परिवार थोड़ा अलग मिजाज का है। ये तस्वीर उनके गांव मेढ़ी सुलेम के पूर्वा महमूदपुर का है। घर में लोहे की ग्रिल वाली खिड़कियां लगी हैं। ऊपर चौधरी निवास लिखा है, लेकिन फर्नीचर के नाम पर वही पुरानी कुर्सी और बेड रखा है। जबकि कई आईपीएस और दरोगा के घर आपको महंगे महंगे सोफे, टीवी, बेड और लग्जरी कारें खड़ी मिलेंगी। आईपीएस प्रभाकर की गांव वाले कहते हैं कि सादगी सीखना हो तो कोई इनसे सीखे। कार के नाम पर एक स्विफ्ट डिजायर है जो हर वक्त यहाँ पर खड़ी रहती है। आईपीएस साहब को जब भी फुर्सत मिलता है गाँव आते हैं, सबसे बड़े अदब से पेश आते हैं। वर्दी का घमंड ना तो उनके सिर पर पहले कभी चढ़ा, ना ही आज। वो किसी से आकर दिखाते हैं। उनका आकर हमेशा बदमाशों और कानून तोड़ने वालों के लिए रहता है। आईपीएस प्रभाकर चौधरी की गिनती उन 23 सरार ऑफिसर में होती है जिन्होंने कभी भी अपनी ड्यूटी के साथ समझौता नहीं किया। कई लोग इनकी तुलना हरियाणा के चर्चित आईएएस रहे अशोक खेमका से भी करते हैं, जिनके 31 साल के कार्यकाल में 55 बार तबादला हुआ। एक बार तो ऐसे विभाग में ट्रांसफर हो गया जो विभाग कागजों पर तो था, लेकिन जमीन पर उस विभाग का कोई अता पता नहीं था। हालांकि प्रभाकर चौधरी के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पर मेरठ को छोड़ दें तो 6 महीने से ज्यादा कभी भी ये टिक नहीं पाए। इस बार 30 जून की शाम 7 बजे जब कांवड़ियों पर इन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया तो इन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि अगले 3 घंटे में लखनऊ से आदेश आएगा और एसएसपी से सीधा पीएसी के सेनानायक बना दिए जाएंगे। इस तबादले पर शोर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसे कई लोग डिमोशन की तरह देख रहे हैं। हालांकि प्रभाकर चौधरी इन बातों से दूर अपने काम में लगे हैं। आप आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता के इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।